भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में कथन की है। यह कथा में भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में की हुई प्रमुख लीला का वर्णन है, जो कालिया मर्दन के नाम से प्रसिद्ध है। यह कहानी संक्षिप्त रूप में इस तरह से है। उस समय भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और अपने बड़े भाई बलराम के साथ पिता नंद बाबा और माता यशोदा के साथ वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई और गोपालकों के साथ पशुओं को लेकर उनको चराते, गाते, नाचते, बांसुरी बजाते अपना समय खुशी से बिताते थे। वृंदावन के पास यमुना नदी का एक पोखर था। जब नदी का पानी किसी बड़े गड्ढे में जम जाता है, तब उसे पोखर कहते हैं। यह पोखर इतना बड़ा था कि उसमें समुद्र की तरह पानी उफनता हुआ दिखता था। एक दिन उस पोखर में कालिया नाम का एक नाग अपने परिवार के साथ रहने को आया। कालिया एक विषैला और 5 फन वाला नाग था। उसके मुंह से ज्वालाएं निकलती थी। यमुना के पोखर में रहने से पहले वह रमणक द्वीप में रहता था, लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभरी ने श्राप दिया था कि गरुड़ वृंदावन आएंगे तो गरुड़ की मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर कि यही एकमात्र स्थान है जहाँ गरुड़ नहीं आ सकते, कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान यमुना नदी के पोखर पर गया। यमुना का पानी कालिया के विष के प्रभाव से एकदम काला हो गया था। किनारे पे जो पेड़ और लताएं थी, वह भी कालिया के विष के प्रभाव से सूख गई थी। उस जगह पे कोई पशु या पक्षी जीवित नहीं रह सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि उसे पोखर में उतरकर उस महासर्प के अभिमान को चूर करना होगा। उससे पोखर में पशुओं और लोगों के लिए पानी की सुविधा भी हो जाएगी। उससे और भी एक लाभ होता। कालिया के परिवार में और भी असंख्य सांप थे, जो वृंदावन में जहाँ तहाँ घूमा करते थे और उस प्रदेश को अपने अस्तित्व से भयंकर बनाते थे। यदि कालिया को मार दिया गया तो वे स्थल में सुरक्षित हो जाएंगे। यमुना नदी के किनारे एक कदम्ब वृक्ष था, जो अकेला जीवित था। उसका कारण यह कहा जाता है कि जब गरुड़ अपनी माँ की मुक्ति के लिए अमृत ले जा रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें गरुड़ ने भविष्य में भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए जानबूझकर गिराई थी। कोई और लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पदस्पर्श से कदम्ब वृक्ष जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर पानी में कूदने का निश्चय किया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने बाल बांध लिए, धोती कसकर बांध ली, अपनी बांसुरी कमर में बांध दी, चप्पल उतार दी, अपने हाथ की रस्सी वगैरह दूर फेंक दी। एक एक क्षण में भगवान श्री कृष्ण कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के यमुना में कूदते ही ऐसी उथल पुथल आ गई, मानो क्षीर सागर में मंदर पर्वत गिर पड़ा हो। वह उथल पुथल पाताल तक पहुंच गई। यमुना के पानी में अचानक हुई ये उथल पुथल देखकर कालिया को बड़ा क्रोध आ गया। उसने अपने काले और बड़े बड़े 5 फण खोले और भगवान श्री कृष्ण पर हमला बोल दिया। फिर कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को पकड़ लिया। उसने अपना मुख इस तरह से खोला ताकि उसके बड़े बड़े दांत दिखे। वह विषयुक्त ज्वालाएं उगल रहा था। मुड़ने वाले अपने शरीर को उसने फैला दिया। भगवान श्री कृष्ण को उसने जगह जगह काटा। उसके शरीर को लपेट कर वह दबाने लगा। यह देख कालिया के बंधु, स्त्री, बच्चे आदि महासर्पों ने भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और लपटे उगालते उसे काटा। भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। गोप कुमार, जो ये सब देखते थे, डर गए। वे भागे भागे वृंदावन गए और यशोदा मैया को आंखें देखा हाल बताया। ये सुनकर यशोदा मैया और नंद बाबा सब गांव वालों के साथ यमुना की पोखर की ओर दौड़ पड़े। सब यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण को देखकर पसीना पसीना हो गए। भगवान श्री कृष्ण सांप के चुंगल में फंसकर बड़े दयनीय स्थिति में थे। ऐसा लगता था
जैसे कोई कुछ भी न कर सकता हो। नंद बाबा और यशोदा मैया मूर्छित हो गए। बाकी लोगों ने उन पर पानी छिड़क कर उनको होश में लाया। सब दुखी हो गए, ये सोचकर कि यशोदा का पुत्र मर गया। हर किसी ने तरह तरह की बातें की। चलो हम सब पोखर में उतर कर उस सांप से युद्ध करें। आओ कृष्ण को छुड़ाए, नहीं तो इस कालिया की विषाग्नि में हम भी मर जाएंगे। बिना कृष्ण के हम कैसे गाँव जाए। बलराम सब देख रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। आखिर उसने भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, अरे कृष्ण, लोकहित की भावना भूलकर इस कमबख्त सांप के चुंगल में आ फंसे। देखा हमारे सब लोग किस दयनीय स्थिति में है। उस जहरीले कीड़े को मारकर हम सबको संतुष्ट करो। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण होश में आ गए और तुरंत सांप के चुंगल से निकल आए। उन्होंने कालिया की पूंछ पकड़ी और कूद कर उसके फन पर जाकर खड़े रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने मानो पूरे ब्रह्मांड का भार अपने सर पर लिया था। वो कालिया के सभी सिरों को अपने पैरों से जोर जोर पीटने लगे ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए कृष्ण धीरे धीरे यमुना के पानी की सतह पर आ गए। वो कालिया की पूंछ हाथ में लेकर उसके सिर पर उछल कूद करने लगे। यमुना की लहरें मानो ताल दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षित देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे, गाने लगे। भगवान श्री कृष्ण को कालिया के फणों पर नृत्य करते आकाश में से देवताओं ने देखा। फणों पर कृष्ण के लगातार वार से कालिया के मुंह से रक्त प्रवाह शुरू हो गया और वह धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नियां प्रकट हुई और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने और अपने पति के जीवन के लिए दया मांगने लगी। कालिया के सिर चूर हो गए, उसकी नाकों से खून की धारा बहने लगी, उसके दांत टूट गए, लपटों के साथ उसके मुंह से विष निकला। वह कुचल जाने पर कमरडंडी सा हो गया। मरने को ही था तब उसने दीन स्वर में कहा, देव, ये बिना जाने तुम सर्वेश्वर हो। मैंने अपने तुच्छ कोप में तुम्हारे शरीर पर प्रहार किया। तुमने मुझे उचित दंड दिया, मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो, मेरा विष चला जाए। मेरी बुद्धि ठिकाने पे आ गई है, मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। जो तुम कहोगे वह करूंगा। तुम्हारे चरण छूकर मैं पवित्र हो गया हूँ। तुम्हारा कोप मेरे लिए अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण को कालिया पर दया आ गई और उन्होंने कहा, इसके आगे तुम यमुना नदी में नहीं रह सकते, तो अपने लोगों को इकट्ठा करके समुद्र में चले जाओ। जब तुम्हारा विष चला जाएगा तो नदी का पानी साफ हो जाएगा और लोगों के काम आएगा। तुम्हारे सिर पर मेरे पैरों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यही तुम्हें मेरा वर है। कालिया अपने परिवार को लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण नदी में से किनारे पे आ गए। यशोदा मैया ने उसे गले लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को नमस्कार किया। नंद बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। गोप कुमारों ने भगवान श्री कृष्ण को घेर दिया और उसकी प्रशंसा करने लगे, उस पर आश्चर्य करने लगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए सब वृंदावन लौट पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन की इस कहानी को ऐसा वर दिया है कि जो कोई इस कहानी का पाठ या श्रवण करे उसे सांपों से भय नहीं रहेगा।